अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हकायात रूमी। आज का मौजू है शैतानी वसवसा। एक न्याज़मंद कसरत से जिक्र इलाही करता रहता था, हत्ता कि एक दिन उस पुरखुलूस जिक्र से इसके लब शीरी हो गए। शैतान ने इसे वसवसे में मुब्तला कर दिया। बेफायदा जिक्र की कसरत कर रहा है, तू अल्लाह अल्लाह करता रहता है, जबकि अल्लाह की तरफ से लब्बैक की आवाज़ एक बार भी नहीं आई और ना ही अल्लाह की तरफ से कोई जवाब मिलता है। फिर यकतरफा मोहब्बत की पेंग बढ़ाने से क्या फ़ायदा? ये इस बात की दलील है कि तेरा जिक्र इलाही अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं। शैतान की इन पुरफरेब बातों से सूफी ने जिक्र करना छोड़ दिया। शिकस्ता दिल और अफसुर्दा होकर सो गया। आँख सो गई और किस्मत जागी। आलम ख्वाब में देखा कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने दरियाफ्त किया कि ए जिक्र इलाही से गफलत क्यों की तूने? ए नेकबख्त, तूने जिक्र हक क्यों छोड़ दिया? आखिर तू इस जिक्र पाक से पशेमान क्यों हो गया है? इसने कहा, बारगाह इलाही से मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। इससे दिल में ख्याल आया कि मेरा जिक्र कबूल ही नहीं हो रहा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पैगाम भेजा है कि तुम्हारा अल्लाह के जिक्र में मशगूल होना और दूसरा तुम्हारा पहली दफा अल्लाह कहना कबूल होता है, तब दूसरी बार तुझे अल्लाह कहने की तौफीक मिलती है और तुम्हारे दिल में ये जो सोजो गुदाज है और मेरी चाहत मोहब्बत और तड़प है, यही तुम्हारे जिक्र की मकबूलियत की निशानी है। ए बंदे, मेरी मोहब्बत में तेरी ये तदबीर और मेहनतें सब हमारी तरफ से जज्बो कशिश का ही अक्स हैं। ए बंदे, तेरा खौफ और मेरी ज़ात से तेरा इश्क मेरा ही न इनाम है और मेरी ही मेहरबानी और मोहब्बत की कशिश है कि तेरी हर बार अल्लाह की पुकार मेरा लब्बैक शामिल होता है। तुम्हारे जिक्र की कबूलियत की निशानी यही है कि तुम्हें जिक्र हक में मशगूल कर दिया है। जाने जाहिल जी दुआ जज़दूर नीस्त, ज़ांका यारब गफ्तिश दस्तूरे नीस्त। एक जाहिल और गाफिल जिक्र हक और दुआ मांगने की तौफीक से महरूम रहता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के जिक्र का अजर खुद इस जिक्र में ही पोशीदा होता है। अल्लाह ताला अपने जिक्र की और याद की तौफीक इसी को अता करता है जिससे खुश होते हैं और यही इसकी कबूलियत की दलील है। इसका दर्स हयात है, नेकी करने की तौफीक भी अल्लाह ही देता है। शैतान हरदम इस कोशिश में रहता है कि किसी तरह इंसान अल्लाह के जिक्र से बाज आ जाए।